हालेलुया, यूदस ने खुदा को धोखा दिया, हालेलुया, शाऊल ने दिया, हालेलुया, आमीन, शिमशोन ने दिया, हवा ने दिया, आदम ने दिया। कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदा खुदा बदला नहीं। आज भी वो इंसानों पे भरोसा करता है और आज भी वो इंसानों को मौका देता है। खुदा कौन है? भला भला भला। We are going to learn about soul ties. हम आत्म बंधन या आत्मिक बंधनों के विषय में सीखेंगे। I want to take your attention to 3 biblical verses. और मैं आपका ध्यान 3 वाक्यों की ओर जो बाइबल में है वहाँ पे लेकर जाना चाहता The हूँ। first one is 2 Corinthians chapter 6 verse number 14. पहला है 2 कुरिन्थियों 6 उसका 14। It says, "Be not unequally yoked together with unbelievers." और इस प्रकार से लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूते। Ezekiel chapter 16 4 verse 8 says, यजेकिएल 16 4 से 8 इस प्रकार से कहता है, it says, "Soul entanglements in spiritual adultery." और कहता है कि आत्मिक व्यभिचार में आत्म बंधन को दर्शाता है। And the third verse that God wants us to know today is Isaiah 10:27. और तीसरा वाक्य है यशायाह 10 उसका 27। And which says, "The yoke shall be destroyed because of the anointing." और इस प्रकार से वहाँ लिखा है, और वह जुआ अभिषेक के कारण नष्ट किया जाएगा। Now the question is, what are soul ties? अब सवाल ये है कि ये सोल टाइज या आत्मिक संबंध होते क्या हैं? गलत आत्मिक संबंध होते क्या है? रॉन्ग सोल टाइज, व्हाट आर दे? Now soul ties are invisible emotional, spiritual or physical bonds between people, places or things that cause unnatural influence, control or oppression. और वो ऐसे भावनाएं, आत्मिक या शारीरिक संबंध होते हैं जो पहली बात हमें दिखते नहीं है। दूसरा, ये किसी व्यक्ति से जुड़े हो सकते हैं, किसी स्थान से जुड़े हो सकते हैं या फिर किसी वस्तु से जुड़े हुए हो सकते हैं और हमारे जीवनों में एक अप्राकृतिक रीति से नियंत्रण को ले लेते हैं। Now they are hidden. और ये छिपे होते हैं। Many times you will not know it. कई बार आपको तो पता भी नहीं It is लगेगा ये है। often related to your past. और ज्यादातर यही होता है कि ये आपके भूत या आपके पास जो हो चुका है, बीत चुका है, उस काल से रिलेटेड होगा। And what happens is, it tends to control you. और क्या होता है, ये आपके ऊपर एक नियंत्रण लेकर आता है। It will oppress you. ये आपको दबाव में It will लेकर आता bind है। you. ये आपको बांध देता है। And the worst thing is, और सबसे खराब बात it पता controls your mind. क्या है कि वो आपके दिमाग पर एक कब्जा ले लेता है। Now, how do they come? ये आते कहाँ से हैं और कैसे आते हैं? The first, ungodly relationships. पहली चीज, ये अपवित्र या अधार्मिक जो रिश्ते होते हैं वहां से ही उत्पन्न होते हैं। And the best example is Samson and Delilah. और सबसे बढ़िया उदाहरण वो होगा देना कि शमशोन और दलीला के। The second is toxic friendship or family connections. और दूसरा है जहरीले ऐसी दोस्तियां और ऐसे पारिवारिक संबंध जो आपके अंदर Be जहर खोलते very हैं। careful of the friends that you have. बहुत संभाल के आप अपने दोस्तों को चुनिएगा। It is better to be alone than to have a wrong friend. और अकेले रहना ज्यादा बेहतर है इससे कि आपके जिंदगी में कोई एक गलत ही दोस्त है। The third is covenant, blood pact, soul agreements. और तीसरा है ऐसी वाचाएं जो आप आत्मा में बांध लेते हैं और आप लहू के द्वारा उसको बांध लेते We are हैं। going to come to it. हम उसमें आएंगे। Then the next one is unforgiveness or unresolved emotional attachments. और अगला है कि ऐसे सोल की अटैचमेंट्स, ऐसी आत्मिक अटैचमेंट्स हम ना क्षमा करना या अधूरे ऐसे घावों को रखना अपने आत्मा में, अपने इमोशंस में जो आपने अभी तक उसको भुलाया नहीं और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा घाव सा बन गया। the final is trauma bonding. और अगला है दर्दनाक ऐसे संबंध रखना जिससे आपको बहुत दर्द मिला हो या मिल रहा हो। और मिल भी रहा है और तब भी उसमें आप है। You are getting that trauma and still you are part of that bond. और आप उस दर्द में हैं अभी भी और आप उसमें से निकलना भी नहीं चाहते और उसको सहते जा रहे हैं। और कई शादीशुदा जिंदगी यही है। And many family lives and many marriages have come to this point. I'm going to say something very controversial. और अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो शायद थोड़ा मुश्किल होगा सुनने के लिए। And I've seen people be in a wrong relationship for 30 years with an abusive husband. और मैं ऐसे
पारिवारिक जीवनों को जानता हूँ, ऐसी शादियों को जानता हूँ जहाँ पे 30 साल तक इस तरीके से उनके ऊपर पीड़ना हुई है। एक ऐसा शराबी, अल्कोहलिक। और फिर पता है क्या लोग बोलते हैं? एंड यू नो व्हाट कोई बात नहीं, पिटते रहो, नो प्रॉब्लम, दारू पीने के बाद उसे ये सब करने दो, लेट हिम बी ड्रंक एंड लेकिन लेट साथ हिम बीट रहो। यू, बट बी विद हिम। I don't know, people, I could be wrong. मैं गलत हो सकता हूँ। but that is trauma bonding. I mean, what's the point of being at the age of 60, going through 30 years of pain, and then going through that abuse, and then suddenly that guy changes when he's about to die? और इसका क्या फायदा ऐसे रिश्ते का कि 60 साल के आप हो गए हो, 30 साल से आप मार खा रहे हो, पिट रहे हो, और आप अभी भी सोच रहे हो कि वो बदल जाएगा या आपकी तो जिंदगी खत्म हो गई। इसका क्या तुक क्या बनता Somebody है? from the outside might tell you that's the right thing to do. और कोई बाहर खड़े होकर जरूर ये कह सकते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही है। But I am here to let you know, people of God, you need to be careful. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, आपको इन सब में सतर्क रहना है Don't be in that trauma bonding. और इस तरीके के दर्दनाक रिश्तों में मत रहिए। Types of soul ties. किस तरीके के आत्मिक बंधन होते हैं? First is godly soul ties. पहला धार्मिक आत्मबंधन, And the best example is David and Jonathan. और उसका एग्जाम्पल है दाऊद और योनाथन। So it was a godly tie. वो उनके बीच में जो था वो परमेश्वर की ओर से था, वो It बंधन, was a godly relationship. उनका संबंध परमेश्वर की ओर से था। So it's sometimes you will have godly soul ties with people. और कई बार आपके जीवन में आत्मिक संबंध होंगे। Paul and Timothy, that was a godly soul tie. पौलुस और तिमोथी के बीच में जो था वो प्रभु की ओर से स्थापित किया एक संबंध था। And then there is ungodly soul tie. और अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि धर्म भ्रष्ट आत्मिक संबंध And कैसे Bible होते is हैं। full of that. और बाइबल इतने सारे One of the उदाहरणों से best भरा हुआ है। example of that is Ahab and Jezebel. और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आहाब राजा और यजेबेल रानी, Delilah and Samson. सैमसन और दिलैला। And there are multiple relationships which we are going to see in a few minutes. और बहुत सारे ऐसे संबंध जिसके विषय में हम थोड़े और आगे सीखेंगे। Now the first thing I want to explain to you in deep about soul ties is, और पहली चीज जो मैं आपको आत्मिक संबंधों के विषय में सिखाऊंगा वो ये है। many people think soul ties are more emotional. और कई लोग सोचते हैं कि ये जो सोल टाइज जो है वो बहुत ही भावुक चीज है। No, they are covenantal. ये वाचा से जुड़ी हुई है। I'll say that again. They are less emotional, more covenantal. वो भावुक कम और वाचा रूपी ज्यादा I'm होती going to tell you a word. Now the word in Hebrew for soul is nephesh. है। आत्मा का जो इब्रानी शब्द है वो है नफेश, And it does not speak about emotions. और वो भावना के विषय में नहीं बोलता, Rather, it is your life essence. लेकिन वो आपके जीवन का सार बताता है। A soul tie is not just an emotional memory. और एक जो सोल टाई होती है वो आपकी याद बस नहीं होती It is है, a spiritual memory, an invisible realm that has been controlling us. ये आपके आत्मा की वो याद है, याददाश्त है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं बसी हुई It है। will either build you up or it will take you to pain. या तो वो आपको उठा देगी या फिर आपको दर्द में और घसीटती ले एक जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ। I will give you an example. कई लोग बोलते हैं कि हमने अपना कपड़ा दिया, हमने थाली में उसे रोटी दे दी थी, है ना, अब हमने क्या क्या नहीं दिया उसे और उसने हमारे साथ ये कर दिया। And many people have heard them say that I gave them the best of my clothing, I gave them food, I did this and that, and look now what he has done to और us. फिर पता है क्या बोलते हैं? फिर पता है अब बड़ा ध्यान रखते हैं हम, अब तो हम ऐसे नहीं गिरेंगे, अब हमें पता लग गया है। Now what happened is the good nature that you had has absolutely disappeared because of a wrong experience you had. You changed the good nature that you had. अब इसमें हुआ क्या कि आपने अपने आप को अच्छाई करने में रोक लिया। आपने कहा कि एक गलती के कारण आप जीवन भर उस अच्छाई को कभी नहीं करेंगे। इससे आपने अपने स्वभाव को, जिसके अंदर भलाई थी, अच्छाई थी, उन सब को बदल कर उसे कड़वाहट में बदल दिया। Now look at Genesis 34. I'm giving you a biblical verse. और मैं आपको उत्पत्ति 34 की ओर ले जाना You चाहता know, हूँ। Shechem raped Dinah. शेकेम ने दीना का बलात्कार किया, But this is what the Bible says. लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती His है, soul clave unto her. और वो इस प्रकार से बाइबल बताती है कि उसका मन दीना से जुड़ गया। Even though it was a sin, जबकि ये पाप था, still a soul tie was formed. तब भी एक आत्मिक संबंध बन गया। What happened because of that?
इसकी वजह से क्या हुआ? massive bloodshed, वहां पे इतना ज्यादा and हिंसा there हुआ, was a generational conflict. खून खराबा और पीढ़ियों तक टकराव चलती रही। See, even though it was a rape, still there was a soul tie. He claved, his soul wanted her more. और जबकि एक बलात्कार का दृश्य है जो हम ये विषय में सीखते हैं, लेकिन वचन बताते हैं हमें कि उसका मन दीना में इतना ज्यादा आकर्षित हो गया या इतना ज्यादा जुड़ गया कि वो और भी ज्यादा दीना के करीब Break जाना it, चाहता people है। of God. इसको तोड़ दे प्रभु के लोगों। No experience should change you or change the goodness that you have. कोई भी ऐसा संदर्भ या आपके जीवन का एक्सपीरियंस या ऐसी बात आपके जीवन को बदलनी नहीं चाहिए, अच्छाई बदलनी Being नहीं चाहिए। wise is another thing, but being good is a totally another thing. अक्लमंद होना एक बात है और अच्छा रहना, भला होना एक बिल्कुल ही अलग बात है। Judas cheated God. Saul cheated God. Samson cheated God. Israel fell again and again against God. But still God did not lose hope on humanity. God did not change who he was. He continues to be good. I'll say that in Hindi. Hallelujah. Judas ने खुदा को धोखा दिया. Hallelujah. शाऊल ने दिया. Hallelujah. आमीन. शिमशोन ने दिया, हवा ने दिया, आदम ने दिया। कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदा खुदा बदला नहीं। आज भी वो इंसानों पे भरोसा करता है और आज भी वो इंसानों को मौका देता है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य, वाइज होना एक अलग बात है, लेकिन खुदा ने कभी अपना अच्छा भला नेचर कोई भी एक्सपीरियंस के कारण उसने अपने आप को बदला नहीं। खुदा कौन है? भला भला भला। God did not change his attribute, his true nature of being good because of anybody or any experience or any one person. He still remained good, and that is how God is good, good, good. Amen. So the second topic is the tongue is a covenant making tool. और अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुबान आत्मिक वाचा बनाने का उपकरण है। Now many times out of your mouth comes words that you shouldn't have ever said. अब कई बार क्या होता है, आपकी जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो शब्द आपको कभी बोलने ही नहीं चाहिए। Let me tell you 3 lines. मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। People would say, you complete me. तुम मुझे पूरा करते हो। Without you I am nothing. तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। The second line is, I will die without you. और अगला लाइन है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तो फिर जिंदा कैसा है? Anyways, the third is, no one can love you as I love you. कोई भी तुझसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं तुझसे प्यार कर सकता हूँ। These words, these are not words, these are covenants. और ये जो बातें हैं ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपने वाचा बांध दी है। This becomes a spiritual covenant in another spiritual realm. और ये आत्मिक मंडल में आत्मिक वाचाएं बन जाती हैं। When you understand Jewish customs, जब आप यहूदियों के परंपरा को सीखते हैं, covenants were not sealed by handwriting, it was sealed by oath and blood. और जो वाचा होती थी वो लिखित में कागज या पेन से नहीं लिखी जाती थी, वो ओथ या फिर वाचा लेकर और लहू से बनाई जाती थी। That is why what you speak as a covenant during intimacy becomes a covenant in your life. और जो बातें आप अपने अकेलेपन में या फिर एक संबंध में बोल जाते हैं, वो आप अपनी आत्मा में उसको बिल्कुल ही उसको अपने जीवन में वाचा बना लेते हैं। Many times people enter a new relationship without cutting those soul ties. और कई बार लोग नए संबंधों में प्रवेश कर जाते हैं बिना पुराने सोल टाइज को तोड़े। I've had a woman that came to me because she wasn't getting married. और मेरे पास एक औरत आई, एक लेडी आई जो उनकी शादी नहीं हो रही थी। And her mother came with her. और उनकी माँ जो है उनके साथ आई। We had a very good time of conversation. हमारा बहुत अच्छा समय निकला बातचीत में। After we spoke, हमारी बात होने के बाद I had a one-on-one session with that girl for 2 minutes. That's all it took, 2 minutes. 2 मिनट
के लिए मेरे उस लड़की के साथ बातचीत हुई। And I asked her, who are you in relationship with? मैंने पूछा तुम्हारा संबंध किसके साथ है? She said, I am not in a relationship. उसने कहा मैं किसी के साथ अभी संबंध She में was नहीं true. हूँ। उसने सच बोला। But I again asked her, who are you in a relationship with? लेकिन मुझे पता था वो सच बोल रही, लेकिन मैंने फिर उससे पूछा तुम्हारा संबंध किसके साथ चल रहा है? Then I again asked her. फिर मैंने उससे पूछा। She kept denying it. वो बार बार मना करती God रही। kept telling me, ask. और परमेश्वर मुझे बार बार बोलता है कि आप पूछो इससे। She kept weeping, started weeping. और फिर वो रोने लग गई। And as she started weeping, और जब वो रो रही थी, she said, I have had dreams about my ex almost every single day in my life for the last 7 years. पिछले 7 सालों से मेरे पुराने एक्स या फिर मेरा जो पुराना संबंध था उसके बारे में हर दिन मेरे अंदर उसकी सोच आती थी, मैं उसके बारे में सोचती थी। Dreams used to come. सपने आते थे मुझे उसके बारे में। And it's like, she is still in connection, she is still with that person. और ऐसा होता था कि अभी भी आज भी वो उसी के साथ है और उसके साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है। And we had to break it by prayer. और हमें प्रार्थना के द्वारा उस चीज को तोड़ना Once पड़ा। that covenant was broken, और एक बार जब वो वाचा टूट गई, God blessed her and brought her into a good covenantal marriage. और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और एक अच्छे वाचा की शादी में उसको जोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया। Now the fourth is soul ties with the dead. मरे हुए लोगों के साथ आत्मिक संबंध। Now some people take the photo of people who are dead और कुछ लोग जो मर चुके हैं, लोग उनकी तस्वीरें ले लेते हैं and they wear their clothes constantly, और या फिर उनके कपड़े बार बार पहन लेते हैं, or they talk to the photo, या फिर वो फोटो से बातचीत करते हैं, or they feel like कि वो मेरे आसपास ही है. एंड उनको ऐसा लगता है दे फील लाइक दे ऑलवेज अराउंड देम। I am telling you, मैं बता रहा हूँ आपको, Deuteronomy chapter 18 verse number 10 to 12, व्यवस्था विवरण 18 उसका 10 से 12 it talks about these kind of spirits in Bible is called as familiar spirits, ऐसी आत्माएं उन्हें परिचित आत्माएं कही जाता है and their बाइबल में। work is to impersonate the dead. और उनका काम क्या होता है, वो अपने आप को मृतक के रूप में आकर दर्शाते हैं। वो दुष्ट आत्मा ऐसे बनते हैं कि वो कोई मरे हुए व्यक्ति You हैं। might think it's your grandma. Trust me, it's a demon wearing grandma's sari and impersonating her voice. आपको लग रहा होगा कि ये आपकी दादी माँ है, लेकिन सच बताऊं ये एक दुष्ट आत्मा है जो आपकी दादी की सारी लपेटे हुए उसकी आवाज में बात कर रही है And the आपसे। next point is spiritual bondages often begin in the bloodline. और अगला है कि ये जो आत्मिक संबंध है ये आपके कई बार वंशावली के अंदर से आपको मिल। Exodus 20 verse number 5 says, और एक्सोडस निर्गमन 20 उसका 5 कहता है, now visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation. लिखा है कि पिता के अधर्म का दंड उनकी संतान पर 3 और 4 पीढ़ियों तक लगाया जाएगा। Now, many times the bondage is not because of you, but because of generational curses that's upon your life. कई बार जो श्राप आपके ऊपर है वो इसलिए नहीं है कि आपने खुद उनको अपने ऊपर डाल लिया है, लेकिन शायद आपके वंशावली से या वंशावत वो आती होगी। Now there might be a legal right that exists in the generation behind you. और हो सकता है कि ऐसा एक अधिकार जो है जो आपको एक लीगल राइट उस आत्मिक वाचा में या ऐसी कोई श्राप में बंध चुकी हो जो आपके वंश में वो चलनी Now a lot जरूरी of है। people argue with me on this also. और कई सारे लोग इस बात पे भी मुझसे बहस It's करते a simple concept. ये बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। Imagine if your father has a home. सोच के देखिए अगर आपके पिता के पास एक घर है, After his time, whose home is that? अब उनका समय बीतने के बाद वो घर किसका हुआ? It becomes yours. आपका हो गया। If you do not sell it, अगर आप नहीं बेचते it passes to the next generation. तो वो आपके अगली पीढ़ी को If चला a जाएगा। property can pass on for generations, अगर एक प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती don't है, you think bloodlines and other things can pass through तो generations? आप नहीं मान सकते ये बात कि ब्लड से आने वाली या खून से आने वाली वंशावली में चलने वाली चीजें ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती हैं। There has been soul ties that parents have made.
और ऐसी आत्मिक बेड़ियां हैं जो माता पिता ने बनाई हैं। When you pray, break that in the name of जब आप Jesus. प्रार्थना करें, इन बेड़ियों को तोड़ दे यीशु के नाम से। And once that is broken, you might see a change in your life. और एक बार जब ये टूट जाए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका Now है। let me end it up like मैं इस this. प्रकार से इसको खत्म Listen to me करूंगा। very careful. ध्यान से सुनिएगा। Demons are the enforcers of soul contracts. और जो सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो आत्मिक वाचाएं होती हैं, ये दुष्ट आत्माएं बनाती हैं और लिखवाती हैं। Now every ungodly soul tie और हर एक आत्मिक बेड़ियां becomes a legal case in the court of heaven. और ये परमेश्वर के जो कोर्ट में एक मुकदमा का बन जाता है। If not broken, अगर इसे तोड़ा ना जाए, demons can enforce those contracts and arrest your progress. और दुष्टात्माएं उन बंधनों को विधि के अधिकार से लागू कर सकती है और आपकी प्रगति को रोक सकती है, आपकी उन्नति को रोक सकती They है। become the spiritual police of illegal bonds. और वो आत्मिक पुलिस बन जाते हैं जो उन अवैध वाचाओं के लिए। Now look, sickness, whenever you go through a sickness, look back in somebody else whether they had a sickness. जब भी आप किसी बीमारी से जूझे, आप जरा पीछे मुड़ के देखिए, क्या कोई और इस बीमारी से जूझा? If there is constant death at home, अगर बार बार असमय Look back. मृत्यु हो रही है, पीछे मुड़ के देखें। you know, issues, look back, poverty, look back. It is necessary. If you're wise enough, you will understand there might be something behind you. अगर बार बार कोई चीज हो रही है, आपके घर में गरीबी चल रही है या दिक्कतें चल रही हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, अगर आप अक्लमंद और प्रभु में हैं, तो आप पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे। That is why I keep telling people, when you go to the throne of the Almighty, understand you are entering the courts of heaven, and that's how you need to pray. Break every soul tie, break every bond, so that the demon doesn't have any hold upon you. इसके लिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, जब भी आप प्रार्थना में सिंहासन के पास जाएं, ये याद रखते हुए जाएं कि आप एक कोर्ट रूम के अंदर घुस रहे हैं, आप एक मुकदमे के अदालत में घुस रहे हैं और आप अपने इन आत्मिक वाचाओं को पहले तोड़ें और परमेश्वर से उसे निजात मांगे। Now, see, that is why God said, that's why Jesus said, where if you want something, break or bind the strong man. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वहां के अधिपति को बांध लो। That means, you know, every covenant, every altar that is against you, you need to bind it in the name of Jesus. इसलिए हर एक वाचा, हर एक वेदी जो आपके खिलाफ बनाई गई है और ठहराई गई है, उसको तोड़कर उसको खत्म करना। Check आपको your heart. जरूरी है। आपके हृदय को जांचें, Check your dreams. आपके सपनों को जांचें, Check your thoughts. अपने सोच को जांचें। What all ties have been made. कैसे कैसे आत्मिक संबंध, गलत संबंध आपने बनाए And हुए if हैं। that is there, अगर हैं, let it be broken in the name of Jesus. आज वो यीशु के नाम से टूट जाएं। I am telling you, life will become so free for you. अब मैं बता रहा हूँ, आपके लिए जीवन बहुत ही स्वतंत्र Any हो person जाएगा। I've seen people who've had multiple relationship failures. और मैंने लोगों को देखा है जिनके जीवन में बार बार उनके रिश्ते कभी टिकते नहीं और वो टूटते रहते। And many times it is because of the first soul tie they ever had, and they did not break it properly. The covenant was not broken, the altar wasn't destroyed, and they keep going through it again and again and again and again. और ये इसलिए होता है कि जो पहला संबंध उन्होंने स्थापित किया, जो पहला रिश्ता था, उसका सोल टाई उन्होंने कभी तोड़ा ही नहीं, उसकी वेदी कभी खत्म की ही नहीं, उसका वाचा कभी तोड़ा ही नहीं, खत्म ही नहीं किया, प्रार्थना में उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। इस वजह से बार बार वही चीज दोहराई जा रही Take है। your hand, अपना हाथ लें, put it on your chest. अपने छाती पर रखें। Now that because heart is the most important thing. और क्योंकि हृदय सबसे ज्यादा And जरूरी say है, behind me, वो मेरे पीछे I am करें, cleansed मैं शुद्ध हूँ by the blood of यीशु Jesus. के लहू से। The third thing that you need to do is renounce soul agreements through your mouth. तीसरी चीज आपको जो करनी है, आपको अपने मुंह से ऐसे आत्मिक गलत संबंधों को अपने मुंह से उसको तोड़ना है या उसको तिरस्कार करना है। Now, how do you do that? आप ऐसे कैसे करेंगे? By divorcing that spirit. उस आत्मा से आप तलाक ले लो। Now, say behind me, मेरे पीछे कहें, I divorce every spirit spouse और मैं हर
मैं हर एक उस आत्मिक संबंध से तलाक लेता I हूँ। divorce every soul entanglement. हर एक भावुक रूप की रस्सियां जो मेरे जीवन में है, मैं उसको तोड़ता हूँ। I divorce every emotional cord और मैं हर एक इमोशनल कॉर्ड से तलाक लेता हूँ that is not planted by my God for my destiny. और जो परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में मेरे डेस्टिनी के लिए जो नहीं रखी गई उससे मैं तलाक लेता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. How many of you are ready to say 3 more powerful prophetic declarations we are going to do? How many of you are ready? हम कुछ और भविष्यवाणी की घोषणाएं करने वाले हैं। आप में से कितने लोग तैयार हैं? Now say behind me. मेरे पीछे कहें। Now it'll be on the screen, so we'll just repeat in English. Yes. And then you can see in the screen, and Yes. it will be on Hindi also. Yes. Every soul agreement Every soul agreement made through blood, made through blood, sex, sex, speech speech, be nullified we nullify by the blood of Jesus. by the blood of The Jesus. second is, I command every part of my soul I command every part of my soul that is in captivity, that is in captivity, return now to me. return now to me. Return now to me. Return now to me. The third and the final is, I break every yoke I break every yoke formed through emotional manipulation formed through emotional manipulation and spiritual slavery. and spiritual slavery. We're going to say that 3 times. Second, I break every yoke I break every yoke formed through emotional manipulation formed through emotional manipulation and spiritual slavery. and spiritual. Take your hand, अपने हाथों को उठा ले, put it on your head, अपने सरों पे रखें and say with me, और मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name, अब भी इसी वक्त अभी इसी वक्त I am I am free free from every soul tie. from every soul tie. I am free. I am free. मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। In Jesus' name. यीशु के नाम से। In Jesus' In name. Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ने वाला हर परिवार, जुड़ने वाला हर बेटी, बेटा, every family that is Yes, joined yes, with us, yes, I cover all of us under the mighty blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम बड़ बांधते Yes, जिंदा Lord, खुदा। yes, प्रभु जी, सारे प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु यीशु के नाम में आप देने जा रहे हो। Amen. आज हम आपकी उपस्थिति में बैठे Yes, Lord. आपने महान सामर्थी Yes, काम किया, yes, yes, इसके लिए धन्यवाद। Thank you. प्रभु जी, हर एक परिवार के साथ Yes. आपका अनुग्रह रहे। Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, and ICM Church will say, Amen.